Hello students, my name is Yuvraj Sharvastava and I am going to teach you maths of class 9. तो प्यारे बच्चों, चलिए आते हैं। 9th में पहला चैप्टर है रेशनल नंबर और नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और रेशनल नंबर में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन मिल जाते हैं वो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसपे 0.7 बार या 1.3 बार या 3.8 बार सर लगा हुआ मिल जाता है। सर आइए देखते हैं कि इसको सीखते हैं कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 0.7 बार को हमको P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, है ना। चलिए इसको कैसे करते हैं देखिए। सर पहले इसको P बाई Q में तो करना ही है सर, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करके ये तो बता दो कि P बाई Q होता क्या है। तो P बाई Q के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा होता है और Q वहां पे डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो सर यही तो रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही तो होती है कि द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग उस फॉर्मेट के नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं। चलिए आइए सीखते हैं कि इस ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में या P बाई Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर ये जो 7 के ऊपर ये लकीर खींची है ना सर, इसका मतलब क्या होता है ये बता दो। तो 0.7 की जो लकीर है इसको बोलते हैं बार। इसको क्या बोलते हैं? बार। बार इज अ ब्रेक। सर ब्रेक कैसे मतलब है? चलिए आइए सीखते हैं। इसका मतलब है 0.7777777, मतलब ये रुकेगा ही नहीं सर। ये 7 जो है ये रिपीट होता जा रहा है सर। क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए, रुकेगा तो नहीं, लेकिन इसको रोकने के लिए हम लोग ये 0.7 बार लगा देते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये नंबर हमको पता चल जाता है कि ये रिपीटिंग नंबर है। कैसा नंबर है? रिपीटिंग, मतलब 7 रिपीट हो रहा है। अगर मैंने आपके ऊपर बार लगा दिया तो आप भी क्या हो रहे होंगे? रिपीट हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सब कुछ सीखेंगे हम लोग, लेकिन बस आपको ध्यान से जो मैं बता रहा हूं उसको सुनते रहना है। चलिए अब मुझे करना क्या है? मुझे P बाई Q में इसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए इसको कैसे करते हैं देखिए। अगर मैं ना इसको बुक के मेथड से जाऊं ना तो मुझे बड़ा टाइम लगेगा। आप लोग बुक में देखते होंगे ना कि सर इक्वेशन मेथड, बड़ा लंबा सा मेथड है सर, इसको जल्दी करके बता दो, मुझे टाइम ना लगे, मैं एग्जाम में जल्दी से कर दूं। तो इस ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए क्या करेंगे? 0.7 बार लगा हुआ है। सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट किस बार किस डिजिट के ऊपर लगा है। तो आपने देखा कि 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ना इसको हम लोग कैसे कर लेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 7 अपॉन, सर बार कितनी डिजिट के ऊपर लगा है? तो आइए चेक कीजिए। बार एक डिजिट के ऊपर लगा है ना, तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज 9 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 9 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए सर? 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक। और सर ये क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। हमसे कहा गया था 0.7 बार को P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। सर मैंने P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। क्या मेथड था कि अगर एक डिजिट हो या उसके नीचे हमको 9 से डिवाइड कर देना है। एक डिजिट के ऊपर अगर बार लगा है तो उसको हमको 9 से डिवाइड कर देना है। और आप चेक कर सकते हैं कि P की वैल्यू यहाँ पे 7 है और Q की वैल्यू क्या है सर? 9 है। वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये सर सही बात है। हाँ सर, आप बुक का मेथड बता रहे थे, क्या वो हमको एग्जाम में नहीं करना है? अरे बिल्कुल करना है सर, वो तो रॉ मेथड है हमारा, उसको तो हमको सीखना ही है। चलिए आइए सर वो भी बता दीजिए। तो वो भी सीख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर हमको इक्वेशन मेथड से जाना होगा तो सबसे पहले हमको करना होगा 0.77777। ये रुकेगा तो नहीं ना? तो ये चलता चला जा रहा है। इसके आगे हम लोगों को 3 डॉट लगा देना है। सर ये 3 डॉट का क्या मतलब होता है? मुझे नहीं पता, चलिए बता दीजिए इसको। तो 3 डॉट का मतलब, मैथमेटिक्स में 3 डॉट अगर कहीं आ जाते हैं, आपकी बुक में भी देखने को मिलता होगा, तो मैथमेटिक्स में सर 3 डॉट आते हैं ना, तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इसका मतलब? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है वो नंबर अनंत काल तक चलता चला जाएगा। मतलब जब तक आपका ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो नंबर
चलता जाएगा सर, वो रुकने वाला नहीं है। चलिए, हम लोग कर रहे थे इसी बार वाले मेथड को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस, और ये हम लोग कौन सा मेथड सीख रहे हैं? इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन मेथड आने के लिए मैंने क्या बोला? इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए सर इज इक्वल टू का होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, इज इक्वल टू में अब क्या क्या रखें? तो इज इक्वल टू में दो साइडें होती हैं सर, एक LHS और एक RHS। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? तो हम लोग यहाँ पे x यहाँ पे लिखेंगे लेट x बराबर 0.77777 और डॉट डॉट डॉट, और इसको चूंकि मुझे इक्वेशन बनाना था सर, देखिए इज इक्वल टू भी आ रहा है, x भी आ रहा है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अगर जरा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए और आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। चलिए वापस आइए इस पे, x इज इक्वल टू 0.777 डॉट डॉट लगा हुआ है, और इसको मैंने इक्वेशन 1 बना दी। भाई इक्वेशन 1 नहीं बनाएंगे तो नाराज नहीं हो जाएगा। चलिए, x इज इक्वल टू 0.777 इक्वेशन 1 बना ली। सर इसका करना क्या है? इसका करेंगे क्या भाई? चलिए, उसके बाद देखिए, आप ये देखिए कि बार कितनी डिजिट के ऊपर लगा है? तो बार सर एक डिजिट के ऊपर लगा है, 7 के ऊपर लगाए ना, 7 के ऊपर लगाए ना। इसका मतलब आपको अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 10 इन इक्वेशन 1। सर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता? सर हमको नहीं आता। इक्वेशन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हमने 5 इंटू 6 किया, 6 5 जा 30 होता है सर, लेकिन इक्वेशन में कैसे मल्टीप्लाई करें? मुझे ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो एकदम बेसिक फॉर्मेट से चलेंगे। चलिए सीख लेते हैं इसको। तो मैं मल्टीप्लाई 10 से इक्वेशन में करूंगा, तो इक्वेशन ना दोनों साइड में बराबर रूप से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले x में मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो 10 से x से मैं मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? 10x हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब 10 में इसमें मल्टीप्लाई कराया, मतलब इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई कराया तो 10x हो गया। सर अगर इसमें नहीं कराएंगे तो ये बुरा मान जाएगा। ठीक है, और ये बुरा ना माने इस वजह से इसमें भी तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब सर कराएं कैसे? तो आपको इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराने के लिए अलग नहीं लिखना है। याद करिए, आपने क्लास 5th 6th 7th 8th में सीखा होगा कि अगर कोई नंबर को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो सर डेसिमल शिफ्ट होता है। क्या होता है? डेसिमल शिफ्ट होता है। 10 में कितने जीरो? 10 में सर एक जीरो। तो हम लोगों को एक डिजिट, ये मेरा कौन सा हैंड है? ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट हैंड है सर। क्या है? राइट हैंड है। तो मतलब मुझे डेसिमल को राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करना है। सर कितना शिफ्ट करें? तो यहां पे मैंने देखा एक जीरो था ना, तो एक डिजिट शिफ्ट कर देना है। तो चलिए शिफ्ट कर देते हैं, तो ये डेसिमल उड़ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा भैया। तो यहाँ पे हो जाएगा 07.7777। और सर ऊपर कुछ नई चीज लिखी थी, यहाँ हमारे पैकेट में कुछ नई चीज आ गई है। इसका मतलब मुझे इसको इक्वेशन 2 बनाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करना है? ऑलवेज इक्वेशन 2 को 1 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए 10x में से x घटाएंगे, कितना बचेगा? 10x में से x घटाएंगे, कितना बचेगा? तो सर दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और गणित में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। सर कौन होता है? 1 होता है। इसका मतलब देखिए कि x के बगल में तो 10 लिखा हुआ है, लेकिन इस वाले x के बगल में कुछ नहीं लिखा। तो सर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हम लोग यहाँ 1 मान लेंगे, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और x को एज इट इज लिख देना है। तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर। अब सर इधर देखिए, यहाँ पे क्या नंबर माइनस करना है? तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 07 दो नंबर आगे ले लीजिए, और यहाँ पे हमको लिखा है 0.77। ठीक, 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा, और इधर पॉइंट में ये पूरा ही 0 हो गया। और पॉइंट के बाद सर 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए 7.00 आपको देखने को मिल गया। यानी 9x में इधर तो माइनस करने पे 9x आया, और इधर जब मैंने इसको और इसको माइनस किया ना सर, तो क्या आ गया? 7 आ गया। क्या आ गया? 7। सर अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बीच में कौन सा साइन छुपा हुआ है, तो आप बताएंगे इनके बीच में इनटू का साइन छुपा है। सर किसका साइन छुपा है? इनटू का साइन छुपा है। तो 9 इंटू एक्स बराबर 7। सर आप इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं, ये बता दीजिए। ऐसा है ना
कि कुछ बच्चे हम लोग के पास ऐसे होंगे जो डर के मारे अपने स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर से पूछ ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि सर अगर ये पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें बहुत शेम फील होगा, हमें सर कहीं मारने ना लगे। इसलिए जो बच्चा ऐसा पढ़ रहा हो जिसको मैथ में कुछ भी ना पता हो, सर हमको कुछ भी नहीं पता, सर इवन हमको 2 2 जा 4 भी नहीं करना आता, वो मैं सिखाऊंगा। आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस। कौन सा चैनल है? अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस। इसमें लगातार वीडियो देखते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको मैथ्स में बेसिक से एडवांस तक की मेरा काम है बनाना। चलिए वापस आइए क्वेश्चन पे। तो अगर 9 इंटू एक्स लिखा हुआ है तो x बराबर क्या हो जाएगा? जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। सर यहाँ किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? सर यहाँ पे x अननोन है ना, x की वैल्यू नहीं पता ना, तो जिसकी वैल्यू निकालना हो उसको एक तरफ रोक लीजिए। क्या करिए? एक तरफ रोक लीजिए, और जिस जो बगल में लिखा हुआ है, सर इसके बीच में साइन कौन सा है? इनटू का, तो उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा सर। तो 7/9 आपके पास आंसर है। सर कितना टाइम लगा सर? सर इक्वेशन बनाने में हमको कितना टाइम लगा, और ऊपर हमने देखा कि इसका आसान मेथड चुटकियों में आंसर आ गया था 7/9। लेकिन आपकी बुक में ये भी मेथड है, तो आपको ये भी मेथड सीखना है। सब कुछ सीखना है आपको, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप ना सीख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। दैट्स ऑल।